हेलो गाइज, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी लेक्चर में। गाइज, बॉटनी लेक्चर में यहाँ पर मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेबस इसलिए मैंने रखा है क्योंकि जो भी आपका डिटेल सिलेबस है बीएससी फाइनल वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, खासकर वही लोग इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसे आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो क्लियर हो चुकी है। 24 तारीख से आप सबके एग्ज़ाम होने हैं। ठीक है, 24 तारीख से आपके एग्ज़ाम होने हैं, यानी कि स्टार्ट हो जाएंगे एनुअल वालों का। तो उस बेसिस पे यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बॉटनी के बीएससी थर्ड ईयर वालों को, वही मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। ठीक है, तो सिलेबस यहाँ पर रखा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आपको बताते जा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता ही होगा कि आपका जो सिलेबस है वो, यानी आपके जो एग्ज़ाम है वो 4 पेपर के होने हैं। 50-50 नंबर के 4 आपके पेपर होंगे और 100 नंबर में आपका प्रैक्टिकल होना है। ठीक है, पहला यहाँ पर जो पेपर है वो है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। तो गाइस, जो माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी है उनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन्हें आपको टच करना चाहिए एग्जाम के प्रिपरेशन के बेसिस पे। ठीक है, तो आइए देखता हूँ। यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो भी मैं यहाँ पर टिक करूँगा केवल आपको ध्यान उसी पर देना है। हालांकि स्कोप एंड हिस्ट्री कभी बहुत कम ही आती है क्वेश्चन में, बहुत रेयर आता है। ठीक है, तो इस पे थोड़ा आप कम फोकस करेंगे तो भी कोई देखिए स्कोप में भी आ सकता है क्वेश्चन में, तो आप ध्यान रखिएगा। पहला वाला जो चैप्टर होगा हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इनमें से आपको माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप क्या है उस पर फोकस करना है। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं, टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है वेरी लॉन्ग टाइप में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको आप तैयारी कर सकते हैं। वेरी लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उस पे हम बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं मेथड ऑफ आइसोलेशन एंड कल्चरिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोमेट्री से क्वेश्चन आ सकता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर कैसे किया जाता है इस मेथड पे क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के एग्जाम में। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा न्यूट्रिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कीमो ऑटोट्रोपिज्म, फोटो ऑटोट्रोपिज्म, स्पायरोट्रोपिज्म, पैराट्रोपिज्म। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है कीमो ऑटोट्रोपिज्म एंड न्यूट्रिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको कीमो ऑटोट्रोपिज्म में भी कुछ हद तक फोटो ऑटोट्रोपिज्म भी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। ठीक है, ये अभी तक मैं पहले पेपर का डिस्कशन कर रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत आपको यहाँ पर नहीं है। अगला देखते हैं एलिमेंट्री आइडिया ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सॉइल वाटर एंड एयर। इनमें से ये कुछ हद तक इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं इस चैप्टर को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सॉइल पर क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको थोड़ा सा टच कर लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप जितना पढ़ लेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि ये सिलेबस इसलिए सिलेबस पर मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोग जिनके पास सिलेबस भी नहीं है उनको इसका सिलेबस भी मिल जाए। और ये जो भी यहाँ पर मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ कि लास्ट टाइम आपको क्या पढ़ना है, ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी वाले ही ध्यान देंगे। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये देखिए सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, तो इस पर कन्फ्यूज मत होइएगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट हमारे यूट्यूब पर संपर्क में हैं, तो उनके लिए भी लास्ट टाइम में क्या पढ़ना चाहिए, उनकी अभी तक स्कीम नहीं आई है, उसका भी वीडियो मैं जल्दी बता दूंगा, बना करके अपलोड कर दूंगा, आप लोगों के सामने पहुंच जाएगा कि आपको लास्ट टाइम में क्या पढ़ना है, वो भी मैं सामने ला दूंगा। ठीक है, यहाँ पर बहरहाल आपको सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ही ध्यान देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हो जाएगा प्लांट पैथोलॉजी से दूसरी यूनिट है जो है, इसमें क्या आपको पढ़ना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले चैप्टर में दिया गया है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ टू सिम्टम्स ऑफ प्लांट डिजीज, मोड ऑफ इन्फेक्शन, डिजीज रेजिस्टेंस, मेथड ऑफ कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज। जिनमें से आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है, सभी प्लांट डिजीज के सिम्टम्स पढ़ने हैं, जिसके द्वारा यानी जिस ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो डिजीज होगी उसके सिम्टम्स पढ़ने हैं। लाइक यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी होंगे जो सिम्टम करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, जैसे फंजाई, ठीक है, फंजाई हो जाएगा, वायरस हो जाएगा,
बैक्टीरिया हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा हो जाएगा मोस्टली। तो इनके द्वारा जो सिम्टम्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करना है आप लोगों को डिटेल्स में। वायरल सिम्टम्स, ठीक है, फंगल सिम्टम्स, बैक्टीरियल सिम्टम्स क्या क्या हैं, इसको डिटेल्स में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन है डिजीज रेजिस्टेंस क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, तो इसको पढ़ना मत भूलना, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा स्टडी ऑफ सिम्टम्स डिजीज साइकिल एंड कंट्रोल ऑफ फॉलोइंग प्लांट डिजीज। अब दिए गए जो प्लांट डिजीजेज हैं उनमें से कौन कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किसी आपको पढ़ना चाहिए वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का जो वीडियो है वो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है चैनल पे, ठीक है। तो आप ध्यान देना कि जो लोग भी इसको यानी कि नहीं देखे हैं उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो उसको टच करें और देख लें। यहाँ पर प्लांट पैथोलॉजी का जो मैं आपको बता दे रहा हूँ ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आबाद यूनिवर्सिटी के भी सिलेबस में दिया गया है, तो वो लोग भी सेम यही प्रोसेस फॉलो करेंगे, कुछ डिजीजेज वहाँ पर नहीं है। तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट ये भी इंपॉर्टेंट है। येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी ये बहुत कम ही आया हुआ है। बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और विल्ट ऑफ चिकपी, ज़्यादा से ज़्यादा डिजीजेज इसमें नहीं है, इसमें कुल मिला के 7-8 डिजीजेज हैं जिनमें से 4-5 डिजीजेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो पहला क्या पढ़ना है, लिटिल लीफ ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस एंड टिक्का डिजीज, ये 4-5 डिजीजेज आपको पढ़ लेना है। ओके, चलिए ये पहला पेपर हो गया। अब सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का दूसरा पेपर देखते हैं बीएससी फाइनल ईयर वालों के लिए। ऐसे ही केवल इंपॉर्टेंट आपको मैं बता दे रहा हूँ हर पेपर का, चारों पेपर में से मैं बता दे रहा हूँ। एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी, इसमें क्या पढ़ना है आपको, ध्यान देना। इसमें सबसे पहले आपको पढ़ लेना है हार्मोनल रिक्वायरमेंट ऑफ एसिस्ट प्लांट पार्ट लाइक स्टेरिलाइजेशन, इनोकुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ कल्चर। इनमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है मीडियम फॉर इन विट्रो कल्चर, इन विट्रो कल्चर आपको पढ़ लेना है, स्टेरिलाइजेशन पढ़ लेना है, इनोकुलेशन पढ़ लेना है। उसके बाद आते हैं दूसरे चैप्टर पे, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कंट्रोल ऑफ फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल इनकम्पेबिलिटी एंड इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी। तो ये पार्थिनोकार्पी के बारे में पढ़ लेना, और इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगले वाले पे आ जाते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी विद स्पेशल रेफरेंस टू अनदर एंड, ये एंथर ही होना चाहिए, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, एंथर एंड एम्ब्रियो होना चाहिए, एम्ब्रियो कल्चर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा पूरा कंप्लीट इंपॉर्टेंट है। प्रोटोप्लास्ट कल्चर, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, सेल कल्चर फॉर मेटाबॉलिक प्रोडक्शन। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटोप्लास्ट कल्चर, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। अगला हो जाएगा मार्फोजेनेसिस से क्या पढ़ना है आपको, वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। मार्फोजेनेसिस से आपको पढ़ना है एलिमेंट्री आइडिया ऑफ मार्फोजेनेटिक फिनोमेना ऑफ पोलैरिटी पढ़ना है। पोलैरिटी एंड सिमेट्री दोनों इंपॉर्टेंट है, इसका जल्दी ही वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद है फोटोमार्फोजेनेसिस, रोल ऑफ लाइट एज ए मार्फोजेनेसिस फैक्टर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप देख सकते हैं इसको। इनमें से आप पोलैरिटी और सिमेट्री पढ़ लीजिएगा, दोनों से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। नेक्स्ट एलिमेंट्री बायोस्टैटिस्टिक्स, जिनमें से एप्लीकेशन ऑफ बायोस्टैट्स, बायोस्टैट्स का क्या एप्लीकेशन है, उसकी डिफिनीशन, मीन मीडियन मोड के कुछ सवाल क्वेश्चंस, स्टैंडर्ड डिविएशन के क्वेश्चंस आते हैं, इन्हीं में से आपको देख लेना है। एक सिंपल क्वेश्चन दे देता है और उसमें मीन मीडियन एंड मोड दोनों तीनों कैलकुलेट करना रहता है। उसके बाद ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं इसमें जो सवाल आते हैं वो स्टैंडर्ड डिविएशन से आते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये सेकंड पेपर भी। अब हम बात करेंगे थर्ड पेपर पे, जिसमें है सॉइल साइंस, इन्वायरमेंटल, पॉपुलेशन एंड कंजर्वेशन। जिनमें से आपको सॉइल साइंस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है,
वेदरिंग प्रोसेस एंड पीडियोजेनेसिस प्रोसेस। सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो वेदरिंग एंड पीडियोजेनेसिस दो चीज़ें आपको फोकस करना है। सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा ध्यान देना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, कितने प्रकार की सॉइल होती हैं, इस पर फोकस करना है। ये 2-3 क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन हो जाएगा सॉइल फॉर्मेशन, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन इंडिया, और तीसरा क्वेश्चन होगा सॉइल कंजर्वेशन कैसे किया जाता है। ये 3 क्वेश्चन आपके इसमें आ सकते हैं। 3 में से कोई भी एक क्वेश्चन 100% आएगा सॉइल साइंस में, जिनमें एक क्वेश्चन और इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा सॉइल प्रोफाइल, जो कि इसमें मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन सॉइल प्रोफाइल क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये हमारी तरफ से इसको ऐड कर लीजिएगा, सिलेबस में नहीं दिया गया है। अगला इन्वायरमेंटल पॉपुलेशन। इन्वायरमेंटल पॉपुलेशन में पॉपुलेशन यहाँ पर जो लिखा गया है वो यूनिवर्सिटी ने गलत टाइप कर दिया है, ये पोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान से देखिएगा। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में आपको एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन यानी कि एयर पॉल्यूशन ध्यान देना है। CO2 एंड इकोसिस्टम में ओजोन डिप्लीशन आपको ध्यान देना है। वाटर पॉल्यूशन भी देख लीजिएगा। BOD बहुत क्वेश्चन आता है, यूट्रिफिकेशन, BOD, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशंस, ये क्वेश्चन आता है, काफ़ी हद तक क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ओजोन डिप्लीशन एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये 2-3 क्वेश्चन आप देख लीजिएगा पूरे ओवरऑल इस यूनिट से। अगला हो जाएगा कंजर्वेशन। कंजर्वेशन में दिया है बायोथिक एंड कंजर्वेशन, इकोलॉजी वर्सेस इकोनॉमी, नेचुरल रिसोर्सेज, मेजर आइडिया, बायोमास कंजर्वेशन एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यहाँ पर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में आता है, ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। उसके बाद एक्स-सिटू इन-सिटू कंजर्वेशन के बारे में पढ़ लीजिएगा, जिसके अंतर्गत नेशनल पार्क और सेंचुरीज भी आएगा, ठीक। बायोमास भी देख लीजिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों, अगला पेपर हो जाएगा फोर्थ पेपर में आपको ध्यान देना है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंतर आपको पढ़ना है हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये कभी नहीं आएगा, बहुत मुश्किल से आता है। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसकी डिफिनीशंस एंड डिस्क्राइब द रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप करता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड एज ए जेनेटिक मटेरियल, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा ट्रांसफॉर्मेशन, इसको आप देख लीजिएगा। रिप्लिकेशन मैकेनिज्म, उसके बाद है डिफरेंट फॉर्म ऑफ DNA एंड RNA, DNA का मॉडल, DNA मॉडल आप तैयार कर लीजिएगा। आगे इसमें है जेनेटिक कोड से क्वेश्चन आ सकता है। और उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन कोडान्स, इनमें से दोनों पढ़ लीजिएगा, इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन कोडान दोनों, मैकेनिज्म वगैरह पढ़ लीजिएगा प्रोटीन सिंथेसिस का, जिसमें यहाँ दिया है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, RNA फॉर्मेशन की प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन, और प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस ट्रांसलेशन केवल प्रोकैरियोट में दिया गया है, तो यही आपको देखना है। आगे बात करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को कैसे रेगुलेट किया जाता है, जिसमें रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जिसके अंतर्गत लैक ओपेरॉन आपको पढ़ना है, ओपेरॉन मॉडल, ठीक, इसको देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स, जीन क्लोनिंग भी दिया है, ये DNA रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी यहाँ पर आ जाएगा, ये आप देख लीजिएगा। सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। DNA फिंगरप्रिंटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप इसको पढ़ लीजिएगा, कोशिश करूँगा इसका वीडियो अपलोड करने के लिए मैं। ट्रांसजेनिक प्लांट्स को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। इस तरीके से आपका चारों पेपर का जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने बता दिया। आई होप आपको मज़ा आया होगा, समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके फटाफट सबके पास शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी इम्पोर्टेंट पता चल सके। बहुत लोगों के पास सिलेबस भी नहीं है, तो उनको सिलेबस भी ये मिल सके। अब आप लोग तैयारी करना अपना स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल भी टाइम नहीं रह गया है, ठीक है। अच्छे आप नंबर पाएंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद आप सभी का। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।